हेलो बच्चों, आई होप ठीक होंगे सब, है ना। देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आज हम रिवीजन करेंगे जो आपके मिड टर्म आने वाले हैं अभी, है ना। सितंबर में आपके मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं। आई होप 15 सितंबर से सबके ऑलमोस्ट स्कूल्स में क्या हो जाएंगे, मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। तो उन्हीं के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं कि आपको जो क्वेश्चंस आपको बोर्ड अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते। तो पहला जो चैप्टर आपका नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम की डिटेल्ड वीडियो आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे देखी होगी, है ना, जो आपको सर प्रोवाइड कर देंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, उसमें जाके देख सकते हैं आप, है ना। डीपली मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से देखो जो बनता है आपका, वो ऑब्जेक्ट में बनेगा, है ना। आपको दे देगा कि कुछ नंबर दे देगा और उनमें से बोलेगा कि फाइंड इरेशनल और रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है ना। जैसे क्वेश्चन बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस देगा कि इनमें से कौन सा एक रैशनल नंबर है। तो आपको रैशनल नंबर बताना है। जैसे यहाँ पे बोल दे 3.144 डॉट 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 चल रहा है ऐसे ही। सेकेंड ऑप्शन दे दे √4। थर्ड ऑप्शन दे देगा पाई। फोर्थ 1.211 डॉट 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 डॉट। अब इसमें से आपको बताना है कि एक रैशनल नंबर कौन सा है। तो रैशनल नंबर क्या है, जो p/q के फॉर्म में होते हैं, है ना। रैशनल नंबर किसके फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में। क्यों, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब देख लो यहाँ पे क्या, ये टर्मिनेट कर रहा है, ये तो टर्मिनेट नहीं। रैशनल नंबर में क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू आएगी जो p/q के फॉर्म में आएगी, टर्मिनेट नहीं आएगी। तो टर्मिनेट अगर आ गया तो नहीं। दूसरा यहाँ पे क्या है, √4। तो √4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 2, तो ये आ गया आपका 2। अब 2/1 कर सकते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। पाई इरेशनल में काउंट करते हैं, 1.8 डॉट 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 चल रहा है ना, कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये चलता ही जाएगा, है ना, जिसके एंड पॉइंट नहीं है। तो वो क्या है, ये बाकी के सब कैसे इरेशनल, लेकिन √4 क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या दे सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग is an irrational number। फर्स्ट √2, सेकेंड 22/7, थर्ड √9, फोर्थ -8/9। ये आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक इरेशनल नंबर है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे इरेशनल नंबर, रूट में जो नंबर्स दे रखे होते हैं, अगर उनका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकल रहे तो वो कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर। कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर। या फिर नॉन टर्मिनेट, जो कहीं टर्मिनेट ही नहीं हो रहे, है ना, डॉट 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 चले जा रहे हैं, जिनके ऊपर बार लगा है ना, तो वो नंबर हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगी। जैसे यहाँ पे पहला क्या दे रखा है, √2। √2 के क्या, अगर मैं स्क्वायर रूट निकालो तो नहीं निकलेगा, है ना, पॉइंट में आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ये 22/7 p/q के फॉर्म में, तो ये तो रैशनल है। √9 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो 3 हो जाता है, ये भी रैशनल है। -8/9 p/q के फॉर्म में, तो रैशनल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √2। क्या हो जाएगा, √2 इज एन इरेशनल नंबर। थर्ड पार्ट आपसे क्या पूछ सकता है, थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा आपसे पूछ सकता है कि एट द फॉलोइंग, क्या बोल सकता है, एट द फॉलोइंग। आपको नंबर दे देगा और ऐड करने के लिए बोलेगा। अब बोलोगे ऐड तो इजी है, लेकिन यहाँ पे रूट में ऐड करने के लिए देगा। जैसे 3√2 प्लस 4√2 प्लस 2√2। अब देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 3√2, 4√2,
2√2, तो यहाँ पे 3√2 यहाँ पे है, 4√2 यहाँ है, 2√2 यहाँ है, सबको ऐड कर लो, कितने √2 मिलेंगे? 3 + 4 7, 7 + 2 9, तो कितने √2 मिले? 9√2। तो ऐड करने का यानी लाइक टर्म्स को अगर √2 यहाँ पे अगर ये होता, क्वेश्चन 4 देख लें, ऐड √2 + 3√2 + 4√3, अगर इसको ऐड करने के लिए बोल देता √2 + 3√2 + 4√3, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे जो √2 वाले हैं उनको एक साथ प्लस कर लेंगे और बिना √2 वाले उनको एक साथ। तो देख लो यहाँ पे √2 यहाँ पे एक है और यहाँ पे 3√2 है, तो कितने √2 हो गए? 4√2 प्लस ये 4√3 है तो 4√3। अब इसको आगे हम क्या नहीं कर सकते? ऐड नहीं कर सकते, यहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √2 है, तो √2 कैन नॉट बी एडेड विद √3। नेक्स्ट आपसे क्या बोल सकता है? सिंप्लीफाई। 5th क्वेश्चन आपसे बोल सकता है कि सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए देखा, जैसे √3 + 4√3 माइनस 2√3, सिंप्लीफाई करने के लिए दे दिया आपको कि √3 + 4√3 माइनस 2√3। तो यहाँ पे देखो पहले तो ऐड हो रहा है तो ऐड कर ले, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 4√3 है, तो कितने √3 हो गए? 4√3 माइनस 2√3। अब 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2√3, तो कितना आ गया? 2√3, है ना। तो ये आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दे दे, ऐड करने के लिए दे दे, या फिर आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी दे सकता है। बोले आपसे कि सब्ट्रैक्ट, (7√3) फ्रॉम 9√3, क्या बोल रहे हैं? सब्ट्रैक्ट करना है 7√3 किसमें से? 9√3 में से, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9√3 माइनस 7√3, 9 में से 7 गया, कितना बचेगा? 2, तो क्या मिल गया आपको? 2√3, है ना। तो इस टाइप के आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी सिंप्लीफाई, है ना, अब शॉर्ट सम्स में आएंगे कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वैसे मैं आपको यहाँ पे टारगेट करा के सॉल्व करा रहा हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, जैसे सिंप्लीफाई क्या दे रखा है? सिंप्लीफाई 4√3 माइनस 4√3, है ना। एक दे रखा है 4 + √3, दूसरा दे रखा है 4 माइनस √3, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लिख लो यहाँ पे 4 + √3 और दूसरा दे रखा है 4 माइनस √3। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? फॉर्मूला आपको लर्न हो तो फॉर्मूले के हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं भी लर्न है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म बाई फर्स्ट टर्म, फिर क्या करेंगे? साइंस देखेंगे, जो प्लस माइनस का साइन है उसको साइन का अकॉर्डिंग यूज़ कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म बाई लास्ट टर्म, ऐसे ही मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म बाई सेकेंड टर्म। दूसरा क्या यहाँ पे आपको दिखेगा कि a + b, और दूसरा क्या दिख रहा है? a - b। a + b और a - b हमारी आइडेंटिटी होती है, इसको बोलते हैं a² - b²। अब हमने a को क्या कंसीडर कर लिया? 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, माइनस b को क्या कंसीडर कर लिया? √3, तो √3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब 16 - 3 करेंगे तो कितना आएगा? 13। आपको आंसर मिलेगा 13 सिंप्लीफाई करने पे। सेकंड आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? √3 की पावर -2। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a की पावर -1 या a इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 1/a की पावर 1, है ना। ये डिवाइड में आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल कर दिया इसका, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? √3 का भी रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा √3 और
1/3 का स्क्वायर। तो 1 यहाँ पे लिख सकते हैं हम √1/3 का स्क्वायर 9। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना जाएगा 1, यानी 1 का रूट डिवाइड बाई √9। तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना जाएगा 1/3। कितना जाएगा 1/3 की 1 का रूट कितना 1 और √9 है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो 1/3। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। तो डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करने से पहले मैं कुछ आपको जनरल सा रैशनलाइज सिखाता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो आपको रैशनलाइज करने के लिए बोले तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ मैं बोलूँ 1/√2, इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो डेनोमिनेटर में रूट दे रखा है उसी को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पे ये प्लस का है तो साइन किसका हो जाएगा माइनस का √2 डिवाइड बाई माइनस का √2। अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जब भी जो फर्स्ट टर्म होता है उसको लिखते हैं तो वहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाते, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाना है, कैंसिल आउट हो जाना है। तो यहाँ पे √2 तो ये √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या जाएगा √2 डिवाइड बाई यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई बाई √2 क्या हो जाएगा 2। तो रैशनलाइज करके क्या गया √2/2। दूसरा अगर दे रखा होता आपको 1/2 प्लस √3, क्या दे रखा होता 1/2 प्लस √3। इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस प्लस है यहाँ पे तो माइनस का हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 माइनस √3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, देयर विल बी नो चेंज, जैसा है वैसे ही रख देंगे। बट यहाँ पे देखिए ये 2 प्लस √3 बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है 2 माइनस √3। एक बन रहा है 2 प्लस √3 और दूसरा बन रहा है 2 माइनस √3, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, अभी अभी सीखी थी हमने, a² माइनस b²। यहाँ पे a को कंसीडर किया 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस b को कंसीडर किया √3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 ऐसे ही रहेगा डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ जाएगा 2 माइनस √3, 4 में से 3 क्या 1 बचेगा, तो 1 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 माइनस √3। अब यहीं इसी को ये कंसेप्ट को यूज करके क्या करना है, यहाँ पे रैशनलाइज करना है। तो उठा लेते हैं यहाँ पे 1/√3 माइनस √3 माइनस √2, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, √3 है इसको ऐसे ही लिख देंगे √3। अब यहाँ माइनस का साइन है तो किसका साइन हो जाएगा प्लस का और √2 डिवाइड बाई यहाँ पे √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, यहाँ से इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, √3 प्लस √2 ऐसे ही रहेगा डिवाइड बाई √3 माइनस √3 प्लस √2, a प्लस बी और a माइनस बी, वही कंसेप्ट है, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a² माइनस b²। यहाँ पे a कंसीडर किया है √3 तो √3 का स्क्वायर माइनस b कंसीडर किया है √2 तो √2 का स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारा √3 प्लस √2 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो यहाँ जाएगा √3 प्लस √2। अब इसको ऐड तो कर नहीं सकते क्योंकि अलग अलग है, एक √3 है और एक √2 है, ऐड नहीं कर सकते इसको। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 5 प्लस 2 √3 डिवाइड बाई 7 प्लस 4 √3 इक्वल्स टू a माइनस 6 √3। तो इसको भी क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे LHS को और RHS के साथ में कंपेयर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a की वैल्यू मिल जाएगी हमें। देखो फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 प्लस 2 √3 डिवाइड बाई 7 प्लस 4 √3 इक्वल्स टू a माइनस 6 √3। तो मैं पहले क्या कर लूँ LHS को रैशनलाइज कर लूँ,
क्या कर लो, LHS को रैशनलाइज, जब LHS रैशनलाइज करके आ जाएगा उसको मैं कंपेयर कर दूंगा RHS के साथ में, मेरे को A और B की वैल्यू मिल जाएंगी यहाँ से, या A दे रखा है तो सिर्फ A की वैल्यू मिल जाएगी। तो रैशना ऑन सॉल्विंग LHS क्या मिल जाएगा हमें, 5 + 2√3 डिवाइड बाई 7 + 4√3 मल्टीप्लाई, ये 7 है, 7 प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 4√3 डिवाइड बाई 7 - 4√3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 × 7, 5 × 7 माइनस लगाए, माइनस 5 × 4√3 प्लस है, और ये भी प्लस है तो प्लस 2√3 × 7, ये प्लस का और ये माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा, 2√3 माइनस है और ये प्लस का तो माइनस लगा दिया तो मल्टीप्लाई 4√3। हमने क्या कर लिया, ऊपर को पूरा मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ, फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म का सेकंड टर्म के साथ, बाय यूजिंग साइन, डिवाइड बाय, यहाँ देखो 7 + 4√3 मल्टीप्लाई 7 - 4√3, यानी A² और -B² वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, यानी A + B A - B, तो A² - B²। अब A को क्या कंसीडर किया है, 7, B को क्या कंसीडर किया है, 4√3, तो ले लेते हैं यहाँ पे, A को क्या कंसीडर किया है, 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस B को क्या कंसीडर किया है, 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 7 = 35 माइनस 5 × 4 = 20 √3 प्लस 2 × 7 = 14 √3 माइनस 2 × 4 = 8 और √3 मल्टीप्लाई √3 3, तो ये हो जाएगा 8 × 3 = 24 डिवाइड बाय, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 × 3 = 48। तो ऊपर का सॉल्व कर लिया, अभी सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 35 माइनस 24 कितना बचेगा, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पे रह गया 3 में से 2 गया 1, 11 बचेगा आपका, और माइनस है माइनस 20 √3 प्लस 14 √3, तो माइनस का कितना बचेगा, 6 √3। अब देखो हमें LHS क्या मिल गई, 11 - 6 √3, और RHS इक्वल में दे रखा था, तो इक्वल RHS में क्या दे रखा था, A - 6 √3। अब मैं क्या कर दूं, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर किया मैंने तो यहां पे मेरे को क्या मिल गया, A की जगह क्या दिख रहा है, 11, तो A = 11, यही हमारा आंसर हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 4th सॉल्व किया है अभी, ठीक है, देख लेते हैं। 5 बोल रहा है आपसे फाइंड 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 7 to the power 3/2। अब देखो यहाँ पे जो दिख रहा है वो बेस हमें कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है, बेस कैसा दिख रहा है, सेम। जब बेस सेम है और आपस में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो हमें फॉर्मूला पता है A⁴m मल्टीप्लाई A⁴n इक्वल्स टू, बेस को 1 टाइम लिख देते हैं और पावर को ऐड कर लेते हैं, तो A⁴m प्लस n लगा दो यहाँ पे कंसेप्ट, तो 7 की पावर क्या हो जाएगा 1/2
प्लस 3/2। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिख देंगे तो 7 की पावर कितना जाएगा 2, 3 + 1 4, कैंसिल आउट कर देंगे तो 7 की पावर 2 विल बी योर आंसर। इसका सेकंड पार्ट है 64 की पावर 1/5। 64 की पावर 1/5। अब देखो जहां पावर देखेंगे, क्या देखेंगे पावर, इसी पावर के अकॉर्डिंग इस बेस को क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64 यानी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये 1/5। तो इसको क्या लिखे हम, जैसे 2 की पावर 6 की पावर 1/5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर के ऊपर पावर है तो यानी a की पावर m की पावर n, क्या होता है a की पावर m × n। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, पावर को आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाएगा 2 की पावर 6 × 1/5। तो इसको लिखेंगे कन्वर्ट करके तो 6 बन जा 6, 2 की पावर 6/5 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6/5 आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे। जो भी आपको इस क्वेश्चंस में डाउट रहे आप इजीली मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। कमेंट सेक्शन में जाके आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस।